हाय गाइस, वेलकम टू लकी लाइफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ इमोशनल थिंकिंग। हम इमोशनल क्यों हो जाते हैं ज़्यादा। इमोशनल होना बुरी बात नहीं है, क्योंकि हम बीइंग अ ह्यूमन, हम किसी जो भी हमारे साथ हो रहा है या किसी के साथ हो रहा है, हम उसको रियलाइज़ करके उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं, क्योंकि हम इमोशनल है। इसका गुड फैक्टर ये है। इसका बैड फैक्टर क्या होता है कि हम हर किसी चीज़ से अटैच हो जाते हैं बहुत जल्दी। लाइक हमारी कोई भी सिचुएशन ऐसी हो, कोई भी पर्सन ऐसा हो या कोई भी चीज़ हो, हम जब उससे अटैच हो जाते हैं तो क्या होता है कि हम उसको लेके बहुत पोजेसिव हो जाते हैं। कुछ भी उसके साथ होता है तो हमें लगता है ये वो हमारे साथ हुआ है। जैसे इसके पेरेंट्स के सेक्टर में है कि कुछ भी, कोई भी पेरेंट्स के बच्चे को कुछ भी होता है तो पेरेंट्स को लगता है बच्चे को नहीं हुआ, मेरे बच्चे को हुआ है, इसलिए उनको ज़्यादा दर्द लाइक दुख लगता है या पेन होता है साइकोलॉजिकली। जैसे हम अपनी मैं, जो मेरा मैं है, उसकी डेफिनेशन में हम किसी को भी अपने मैं में ले आएंगे, या लाइक मेरा मेरा लैपटॉप, मेरी जॉब, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, मेरी गर्लफ्रेंड, मेरा बॉयफ्रेंड, समथिंग, जिस चीज़ में भी आप मेरा लगा देते हैं या हम मेरा लगा देते हैं तो उसमें हम इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि उस पर हमने अपना कब्जा कर लिया, हम अटैच हो गए उससे। तो क्या होता है कि जो हमारे माइंड का, जो हमारा माइंड की डोर है, वो हमने उनके हाथ में पकड़ा दी। जिस चीज़ से हम अटैच हो जाते हैं वो ही हम उसको अपना कंट्रोल दे देते हैं कि फिर वो चीज़ के साथ कुछ भी बुरा हुआ, कुछ भी हुआ, वो हमारे साथ भी होगा, क्योंकि वो हमारी मैं की डेफिनेशन में आ गया। इसलिए जब हम चीज़ों से अटैच्ड ज़्यादा हो जाते हैं तो हम ज़्यादा इमोशनली रिएक्ट करते हैं जब कोई भी प्रॉब्लम आती है लाइफ में। कुछ भी होता है, हम खुद से भी इतने अटैच्ड हो जाते हैं अपने माइंड से, अपने थॉट्स से, अपने विचारों से, कि ये मेरे विचार हैं, मेरा थॉट्स है। इसलिए हम ज़्यादा इमोशनल होके रिएक्ट कर देते हैं अगर हमारे साथ कुछ भी बुरा होता है तो। एक्चुअल में फिर हमारा सिर्फ लेफ्ट ब्रेन काम करता है, इमोशनल वाला। राइट ब्रेन जो लॉजिकल थिंकिंग है, जो उसका फैक्ट्स दे के उसका सोल्यूशन निकालना होता है, वो काम ही नहीं करता, क्योंकि हम इतने ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सोचते भी नहीं है, क्योंकि हम प्रॉब्लम में इतना फंस जाते हैं, माइंड सोचता ही नहीं है। इसलिए ज़्यादा इमोशनल होके माइंड का जो सोल्यूशन ओरिएंटेड हम अप्रोच है उसको देखते नहीं है, वो काम भी नहीं करता। इसलिए इसका सोल्यूशन निकलता है कि हम जब रियलिटी को एज इट इज देख लेते हैं, कि जो सच है उसको वैसे ही देख लिया, कि कोई भी मेरी जो मैं की डेफिनेशन है उसमें नहीं आता। हम सिर्फ रोल निभा सकते हैं उसका, और एक रोल अच्छी तरीके से, परफेक्ट तरीके से निभाया जा सकता है कंपेयर टू अगर आप उस सिचुएशन में जाओ तो। एग्जाम्पल के लिए, जैसे एक डॉक्टर है, डॉक्टर को अपने पेशेंट का इलाज करना है, तो अगर तो वो पेशेंट को पेशेंट समझ के इलाज करेगा तो वो परफेक्ट करेगा। और अगर वही उसकी वाइफ या उसकी बेटी होगी या बेटा होगा तो वो नर्वस हो जाएगा, वो इमोशनल हो जाएगा, वो 100% पे अपना काम नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका जो ब्रेन है वो उसको कंफ्यूज कर देगा, उसको डरा देगा कि अगर कुछ गलती होगी तो मेरी वाइफ का क्या होगा, मेरे बेटे का क्या होगा, या मेरी बेटी का क्या होगा। इसलिए जब हम चीजों से डिटैच होकर उस सिचुएशन को देखते हैं तो क्या होता है, सोल्यूशन निकलना शुरू हो जाता है, सोल्यूशन दिखना शुरू हो जाता है। अगर हम अपने आप को डिटैच कर दें अपनी प्रॉब्लम से, अगर हम इमोशनल ना हुए तो, लाइक एक मेरी प्रॉब्लम है, एक मैं हूं जो इमोशनल है, एक मेरा लॉजिकल पार्ट है जो इन दोनों को देख रहा है, वो है सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच। कि एक बंदा है, अपने आप को थर्ड पर्सन में देखना चाहिए, लाइक थर्ड पर्सनैलिटी में। एक बंदा है जिसको ये प्रॉब्लम है, वो बंदा भी इमोशनल बहुत रो रहा है और मेरे को उसका सोल्यूशन निकालना है, तो आप अच्छे से सोल्यूशन निकाल दोगे। क्योंकि जैसे आप किसी को भी सोल्यूशन देते हो तो आप पूरा लॉजिकली सोच के उसको सोल्यूशन देते हो, इसलिए वो सोल्यूशन राइट भी होता है। इसलिए सब दूसरों से सोल्यूशन मांगते हैं जब प्रॉब्लम में होते हैं, क्योंकि उनका इमोशनल ब्रेन काम कर रहा होता है, उनको समझ ही नहीं आ रहा होता कि इसका सोल्यूशन क्या निकलेगा।
इसलिए इमोशनल थिंकिंग इसी को बोलते हैं। और इसका जो सोल्यूशन होता है कि जब हमारी लाइफ में हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं तो हमें रियलिटी को एज इट इज़ देखना होता है। एक्चुअल में हमारा कुछ नहीं है, हम रोल निभा रहे हैं। आई एम जस्ट अ ह्यूमन बीइंग। अगर मैं शादी कर लूंगा तो मैं एक हस्बैंड बन जाऊंगा, अगर मेरे बच्चा होगा तो मैं फादर बन जाऊंगा। मैं अपने फादर के लिए मैं सन ही रहूंगा, अपने ब्रदर के लिए मैं भाई हूं। तो एक्चुअल में मैं क्या हूं? आई एम जस्ट अ ह्यूमन बीइंग। मैं सब रोल निभा सकता हूं अच्छे तरीके से। अगर मैं कहूं मैं भाई ही हूं, मैं बेटा ही हूं, तो मैं प्रेशर क्रिएट कर लूंगा अपने माइंड में। अगर मैं कहूं कि मैं ये रोल निभा रहा हूं तो मैं थर्ड पर्सन बन गया, तो मेरा माइंड थोड़ा लॉजिकली चलेगा। मैं कुछ भी गलत नहीं करूंगा, अगर अच्छा करूंगा तो पूरे सही तरह से, ठीक तरह से देख के फिर कुछ एक्शन लूंगा। ये होता है इमोशनल थिंकिंग। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लॉजिकल थिंकिंग के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग जी। मिलते हैं अगली वीडियो में।